हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तुम दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास रख लो। विकास और शालिनी की शादी अभी अभी हुई थी। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने का पहचानने का काम चालू हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जल्दी से पहचानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुई तो दोनों को एक दूसरे को समझने लगे। तो विकास को लग रहा था कि उसे एक बेहतर पत्नी ही मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है। अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों को एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब प्यार होने लगा। अब उसकी पत्नी भी विकास को समझ गई थी और उसे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी भी प्रकार की कोई सामान की ज़रूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसके सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन विकास अपने दोस्त को राजन को अपने घर दावत पर बुलाया। विकास और शालिनी के प्यार को देखकर राजन बोल उठा, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखती है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन विकास अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों को शादी को इतने दिन हो गए हैं और बहुत सारे काम होने के कारण हमें कहीं घूमने का टाइम भी नहीं मिला। चलो आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी शालिनी कहती है कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, हम लोगों का मन भी नहीं लग रहा था। चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उसे एक बड़ी गाड़ी में टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। विकास को होश आता है तो वह हॉस्पिटल में था और जैसे ही वह होश में आया वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। तभी अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते वह दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां उसने देखा कि उसके सर और पैर में तो बहुत ज़्यादा चोट आई है। विकास घबरा कर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत तो ठीक है, क्या वह सही हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की पैर की नसों में ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह नहीं चल सकती। इतना सुनते ही शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मैं तो आपके ऊपर बोझ बन गई हूँ। उसके बाद विकास कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अब दोनों साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। दोनों ने एक दूसरे के बिना ना रहने की कस्में खाई थी। फिर उसके बाद आप फिर भी वह अपनी जॉब को छोड़कर घर से ही वर्क टू होम मतलब घर से ही काम किया करता था। साथ ही घर रहकर वह अपनी पत्नी की मदद करता और उसकी देखरेख में उसका मदद किया करता था। इसी तरह एक दिन उसका दोस्त राजन विकास के घर आता है और कहता है कि तुम तो अब अपने घर के काम करने लगे हो, तुम्हें बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो इस एक लड़की के कारण? तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास रख लो, लेकिन तुम
कंपनी में चलो काम करो। इसके बाद विकास कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा और करता ही रहूँगा, क्योंकि हमेशा से ही वह मुझसे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त से कहता है कि तुमने एक बार मेरे घर आए थे और मुझसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत होगी कि तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है, तुम इस प्रकार मेरी पत्नी के लिए क्यों बोल रहे हो? आखिरकार जितने दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे ज़िंदगी भर मदद करता रहूँगा। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया कि मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूँगी। और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहे और अपनी ज़िंदगी को आगे बनाते रहें। इसलिए मेरा मानना है कि पत्नी चाहे जैसी भी हो, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और पत्नी को कोई तकलीफ़ होती है तो उसका साथ हमेशा देना चाहिए, ना कि उसका साथ छोड़ना चाहिए। सच्चे रिश्ते दिल के बहुत करीब होते हैं। आज किसी के साथ, कल उसके साथ करने में कोई देर नहीं लगती। पर किसी भी रिश्ते को दिल से निभाने के लिए एक जज्बा चाहिए, एक सच्चा इंसान चाहिए। विकास और शालिनी दोनों ही ऐसे मजबूत रिश्ते को निभाने वाले थे। दोनों ही एक दूसरे को पाने के लिए हमेशा भगवान से धन्यवाद करते। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।